खेलों की दुनिया के सबसे बड़े कंपटीशन फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप का आगाज़ हो चुका है। 2026 एडिशन का आगाज़ 11 जून 2026 को हुआ और ओपनिंग मैच था मेक्सिको वर्सेस साउथ अफ्रीका, जो कि रीमैच है 2010 के ओपनिंग वर्ल्ड कप मैच का, जब साउथ अफ्रीका होस्ट था। और फेमस मोमेंट शाबालाला उस गेम के अंदर आया था, लेकिन ये बड़ी एक मेमोरेबल मेमोरी थी जो कि रिक्रिएट हुई है इस फीफा वर्ल्ड कप में। मेरे साथ मौजूद हैं इब्ने हनीफ और हम आज इस वर्ल्ड कप के पहले पोस्ट मैच एनालिसिस वीडियो के अंदर बात करेंगे इस मैच के बारे में पहले, फिर दूसरा मैच जो आज सुबह हुआ चेकिया और साउथ कोरिया के बीच में, उसके बारे में बात करेंगे। इब्ने हनीफ साहब, कैसे देखेंगे आप पहले मैच को? देखिए, एक्सपेक्ट तो यही किया जा रहा था कि मैक्सिको क्योंकि होस्ट था, उनके मुल्क में हो रहा था, फिर एल्टीट्यूड एक डिफरेंस जो आता है उसमें अंडर प्रेशर बेशक हो मैक्सिको क्योंकि उनका मुल्क है, लेकिन उन्होंने बहुत बेहतर प्ले किया, उन्होंने शो किया, उन्होंने प्रेसिंग की, उन्होंने उनके अटैक किया, उनके गोल पे ज़्यादा अटैक्स थे, जबकि उनका डिफेंसिव ज़्यादा चले गए। मेरे ख्याल में डिफेंसिव ज़्यादा जाने की वजह भी एक ये थी, बहुत बड़ी मेन रीज़न थी कि उनको एक रेड कार्ड मिल गया। ऑल्दो एक 9वें मिनट में गोल आ गया और उनको रेड कार्ड मिल गया फिर साउथ अफ्रीका को, तो वो और ज़्यादा डिफेंसिव हो गए, फिर दूसरा गोल आ गया, तो मुश्किल हो जाता है जब आप एक 9 बंदों के साथ आपको डिफेंड करना पड़ जाए इतना बड़ा मैच और पहला मैच ओपनिंग मैच, तो काफ़ी ज़्यादा आपकी स्ट्रेटजीज भी आगे पीछे हो जाती हैं। जिस वजह से आई थिंक ऑल दो साउथ अफ्रीका के कीपर रोमन विलियम्स, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त कीपिंग की है इस मैच में, उन्होंने कई यकीनी गोल्स बचाए हैं और ये बेहतर रिजल्ट है साउथ अफ्रीका के लिए एज़ कम्पेयर टू जिस तरह 9 खिलाड़ी थे। ऑल्दो उनका भी रेड कार्ड एंड पे आया है मैक्सिको का, लेकिन फिर भी साउथ अफ्रीका को खुश होना चाहिए कि 2 रेड कार्ड्स के साथ 2-0 ही गया, ज़्यादा लंबी कोई स्कोर लाइन बिल्कुल, आगे शुरू पीछे में नहीं। ही एक बहुत अच्छा सेव किया था विलियम्स ने। बिल्कुल। मैक्सिको जब अटैक कर रही थी, राइट फ्रॉम द गेट गो मैक्सिको ने जो है वो अटैक किया साउथ अफ्रीका के ऊपर, और पहला गोल जो है वो उसी प्रेशर के अंडर ही, वो एक फंबल था जो डिफेंडर की तरफ से हुआ, और उसके बाद इट लेड टू द गोल। और इससे मुझे याद आया जो रेड कार्ड्स इस मैच के अंदर दिए गए, 3 रेड कार्ड्स। एक बड़ा मशहूर मैच था वर्ल्ड कप हिस्ट्री का, पोर्टुगल और पोर्चुगल वर्सेस नेदरलैंड्स, उसकी स्पेशल हाइलाइट्स 2006 वाला। स्पेशल हाइलाइट्स पड़ी होती हैं उस मैच की इंटरनेट पे। इसके अलावा एक और मैच भी था जो वर्ल्ड कप से रिलेटेड नहीं था, लेकिन एक कोपा अमेरिका 2016 का फाइनल था अर्जेंटीना वर्सेस चिले। उस मैच में भी बहुत ज़्यादा रेड कार्ड जैसे थे चिली वो। की तो माशाल्लाह मशहूर है कि डर्टी प्ले। हाँ, नहीं नहीं, वो अर्जेंटीना के बारे में भी मशहूर है। वो बहुत बुरा फाइनल था, 0-0 उसका स्कोर और था पेनल्टी उसका। किसने मिस की थी उसमें? वो उसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। बहरहाल खैर, एनीवेज, इस मैच के बारे में जनरली आपकी क्या राय थी कि अच्छा मैच हुआ ओपनिंग मोमेंट के लिहाज से, ओपनिंग मैच के हिसाब से, गिवन द ओकेजन? मुझे वैसे ओपनिंग सेरेमनी बहुत माठी लगी थी इस वर्ल्ड कप की। 2022 के वर्ल्ड कप की फ़िनोमिनल ओपनिंग सेरेमनी थी, उसके मुकाबले में ये बहुत ढीली एक ओपनिंग सेरेमनी थी। आपका क्या ख्याल है इस पूरे इवेंट के बारे में? देखें, मैक्सिको के ग्राउंड एस्टेडियो एस्टेका में ये मैच था और 80, पहले तो बात करते हैं अटेंडेंस की, 80,000 लोग थे आए, तो 83,000 की कैपेसिटी। और अभी आप सोचें कि ये मैक्सिको का मैच था, उनके होम ग्राउंड पे था, और अभी भी आपको 3,000 का डिफरेंस नज़र आ रहा है, जो कि हमें पिछले कतर वर्ल्ड कप जिस पे बड़े सवाल उठे उसमें ऐसा नहीं था। फिर ओपनिंग सेरेमनी जो आप 10 में भी देखा, बाकी वर्ल्ड कप्स में भी देखा, उस वो भी हमें हल्की लगी, लेकिन ओवरऑल एक इवेंट का स्टार्ट है, शायद अभी लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि बहुत बड़ा वर्ल्ड कप है। राउंड ऑफ 32 में भी शायद आपको वो सनसनी अभी नज़र ना आए जो राउंड ऑफ 16 या क्वार्टर फाइनल्स में जाके आपको नज़र आएगी। शायद ये भी रीज़न है अभी लोग थोड़ा सा इजी ले रहे हैं, और शायद इंटरनेशनली ग्लोबली भी वो जो एक वॉर वाला सिलसिला है उस वजह से भी चीज़ें बहुत ज़्यादा हुई हुई हैं डिफ़िकल्ट। इन सब चीज़ों के बारे में हम अपने इस चैनल पे बातचीत करते रहेंगे दूसरी वीडियोस में, तो स्टे ट्यून्ड, और आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं। स्टाडियो अज़तेका की आपने बात की, एक हिस्टोरिक स्टेडियम है। अगर आप नॉर्थ अमेरिकन फ़ुटबॉल या इंटरनेशनल फ़ुटबॉल को फॉलो करते हैं तो स्टाडियो अज़तेका जो है, इट होस्टेड 2 वर्ल्ड कप फाइनल्स, और आइकॉनिक मोमेंट्स हैं। 1970 में पेले ने अपना आखिरी वर्ल्ड कप, तीसरा वर्ल्ड कप यहाँ लिफ्ट किया था, और किसके खिलाफ किया था? बहुत ही अच्छा एक रिज़ल्ट था। और इन्होंने वेस्ट जर्मनी के अगेंस्ट जो है वो, या इटली के अगेंस्ट, इटली था, सॉरी, सॉरी, इटली के इटली अगेंस्ट, था। इटली के अगेंस्ट उन्होंने ये लिफ्ट किया था। और 1986 का फाइनल, डिएगो आर्मांडो मैराडोना ने भी अपना जो वर्ल्ड कप था वो यहीं पे लिफ्ट किया था, स्टाडियो अज़तेका में। सो इस लिहाज से बड़ा स्पेशल स्टेडियम है, और यहाँ पे मैक्सिकन फ़ुटबॉल की रूह आपको नज़र आती है इस स्टेडियम के अंदर।
कल अगेन यू नो इट कुड बी बिकॉज के वर्ल्ड कप बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा टीम्स हैं, ग्रुप स्टेज की उतनी एक्साइटमेंट नहीं है। लेकिन मुझे थोड़ा सा ओपनिंग गेम जो है वो हल्की लगी, लेकिन वन साइडेड अफेयर लगा हाँ थोड़ा सा। गेम भी इतनी इंटरेस्टिंग नहीं हुई। हाँ। साउथ अफ्रीका डिडंट प्ले एज वेल, ऑल्दो मतलब वो क्वालिफाई उन्होंने किया है क्वालिफिकेशन राउंड से गुजर के, अच्छी फुटबॉल खेलते रहे थ्रू आउट द क्वालिफिकेशन, लेकिन मैक्सिको प्रूव टू बी टू मच फॉर दैट। अच्छा, लेकिन एक चीज़ मैं ऐड करता जाऊं कि 60% पोजेशन जो थी वो थी मैक्सिको के पास, साउथ अफ्रीका के पास भी 40% थी। लग नहीं रहा था मैच के दौरान जिस तरह के लेकिन ये है कि आई थिंक इस ग्रुप में पहले ओपनिंग मैचेस के बाद आई फील लाइक साउथ अफ्रीका इज द वीकेस्ट टीम इन द ग्रुप ए, विच ब्रिंग्स मी टू द सेकंड मैच, जिसको देखने के लिए इब्ने हनीफ साहब सुबह 7 बजे उठे थे और मैंने ये मैच नहीं देखा, इसलिए हम इब्ने हनीफ साहब से अच्छा, बात ये करेंगे। क्लियर करते जाए, आप भूल गए हैं कि हम एनालिस्ट नहीं हैं, हाँ, हम जी। फैंस हैं। हम एक स्पोर्ट्स फैन की हैसियत से बात कर रहे हैं, हम ये बार बार आपको याद दिलाते रहेंगे, लेकिन इब्ने हनीफ साहब बताइए इस मैच के बारे में जिसके लिए आप सुबह 7 बजे उठे थे। नहीं, मुझे हुक्म हुआ था कि आपने उठ के ये मैच देखना है और हम शायद अल्टरनेट डेज पे ये करेंगे। अच्छा, ये मैच मुझे एक्सपेक्टेशन जो थी उससे ज़्यादा अच्छा हुआ, एंटरटेनिंग मैच हुआ, दोनों गोल्स पे ओपन प्ले पे बहुत ज़्यादा एफर्ट मारी गई है। ऑल दो थोड़ा सा सेट पीसीस की तरफ था चेक रिपब्लिक, जबकि कोरिया जो था वो ओपन प्ले और पासिंग और अटैक की तरफ था, उनका मिडफील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग था, उसमें नज़र आया। सोन ने ऑल दो पहले हाफ में 2 चांसेस ज़ाया किए जो बड़े क्लियर हो सकते थे, और सोन से ये हमें है कि वो करते हैं इस तरह के गोल्स। लेकिन एक अच्छा मैच देखने में मिला। पोजेशन वाइज ज़रूर आप साउथ कोरिया को कहेंगे क्योंकि उन्होंने अटैक्स भी ज़्यादा किए एज़ कम्पेयर टू चेकिया, तो उनकी 63% पोजेशन थी, उनकी 37 थी। लेकिन ये पहले मैच की तरह बोरिंग नहीं था। इस मैच में जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था, दोनों टीम्स में जान मारी, और फॉर्चुनेटली पहला गोल चेकिया की तरफ से आ गया, उसको फिर बराबर करके उन्होंने 2-1 इस मैच को कर दिया, जो कि होना भी यही चाहिए था जिस तरह का अच्छा खेल रहा था कोरिया, और अच्छा एक एशियन टीम। साउथ कोरिया की टीम जो थी उनके पास बहुत बड़े बड़े स्टार्स सॉन्ग ह्यो मिन उनकी टीम में थे, दूसरी तरफ से भी सोचेक खेल रहे थे उनकी तरफ से, चकिया की तरफ से। और चकिया की बड़ी इंटरेस्टिंग टैक्टिक्स मुझे नज़र आई इस मैच के अंदर। ये टैक्टिक्स जहाँ तक मेरी फुटबॉलिंग मेमोरी मुझे सर्व करती है, 2016 की यूरोज़ में आइसलैंड ने ये वाली टैक्टिक्स बहुत यूज़ की थी, और ये इन्हीं टैक्टिक्स के चलते उन्होंने इंग्लैंड को हराया भी था एक फेमस मैच में। तो लॉन्ग बॉल्स थी, पहला गोल भी ये और वो बाद में भी आई वॉच द हाईलाइट्स, मैं भी अपनी थोड़ी सी बॉल नॉलेज इसमें ऐड करता जाऊँ। मैंने जब हाईलाइट्स देखी थी तो चेकिया वाले काफ़ी ज़्यादा ट्राई कर रहे थे लॉन्ग बॉल्स पे करने की, और मेरा ख्याल है एक और हेडर सेट पीस के ऊपर ही जो है वो सोचेक ने हेडर मारा था जो ऑफसाइड थी, जो ऑफसाइड थी, जब जो 2-1 हो गया था, जिस टाइम पे 1-1 था अभी, 1-1 था, और इवेंचुअली वो फिर ऑफसाइड की वजह से रूल आउट हो गया गोल। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग एक ये उनकी स्ट्रैटेजी नजर आई थ्रू आउट द गेम। बिल्कुल ऐसे ही है। और असल में चेक रिपब्लिक मेरे ख्याल में कुछ टीम्स होती हैं, उनकी स्ट्रेटजी होती है, जब वो डिफेंस पे ज़्यादा चले जाते हैं तो वो काउंटर्स पे और अपनी दूसरी चीज़ों को स्ट्रॉन्ग करते हैं। जिस तरह आपने इस साल एक बहुत बड़ी एग्जांपल एक प्रीमियर लीग साइड की देखी जिसने ट्रॉफी लिफ्ट की, तो वो भी एक ट्रॉफी लिफ्ट नहीं की अनफॉर्चुनेटली यार, वो आजकल बड़ी मीम भी चल रही है ना, एंड पे गैब्रियल दिखा देते हैं सारा कुछ करके, तो खैर तो वो चीज़ें थीं। जबकि जो साउथ कोरिया है, अगर आप देखें तो उनकी तरफ से जो मैन ऑफ द मैच हुए वो थे हवांग इन बम, जिनकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, जिन्होंने एक गोल भी किया और एक असिस्ट भी किया इस मैच में। और साउथ कोरिया एक डिजर्विंग विनर था इसमें। मुझे लगता है कि इस ग्रुप में से ना, इस सारे सिनेरियो को जब हम रैप अप करें तो मैक्सिको और साउथ कोरिया ये 1 और 2 में से एक आएंगे, जो कि लग रहा है कि मैक्सिको होम ग्राउंड का एडवांटेज लेगा, अल्टीट्यूड का लेगा। वो मुझे लग रहा है कि यूरोपियन टीम्स और एशियन टीम्स को थोड़ा सा यहाँ पे थकावट का भी सामना करना पड़ सकता है, उनकी तबीयत नासाज भी हो सकती है क्योंकि काफ़ी ह्यूमिड और वार्म कंडीशंस होंगे यूएस के अंदर, स्पेशली अगर हम जो है वो कुछ वेन्यूज़ हैं जहां मौसम अच्छा होगा, स्पेशली जो कनाडा के जैसे वेन्यूज़ हैं, वैंकूवर में जो है वो अच्छा मौसम है, इवन यूएस में सियाटल में अच्छा मौसम होगा, वेस्ट कोस्ट पे कदरे बेहतर मौसम होगा जो मैचेस वहाँ होंगे, लेकिन ईस्ट कोस्ट पे जो मैचेस स्पेशली फ्लोरिडा में जो मैचेस होंगे इन एरियाज़ में जो ह्यूमिड हैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इश्यूज आएंगे। न्यूयॉर्क अगेन थोड़ा बेहतर होगा मौसम वहाँ पे, लेकिन जो इनके
फ्लोरिडा जैसी स्टेट्स में मैचेस हैं, इवन मैक्सिको के अंदर कुछ वेन्यूज़ काफ़ी हॉट होने वाले हैं इस दफ़ा। अच्छा, ये मैच जो हुआ वो स्टाडियो आक्रोन में हुआ, और उधर एक चीज़ जो नज़र आई, हमने कुछ सीट्स खाली देखी, जो कि वही वाली बात आ जाती है, 44,000 लोग अटेंडिस थे, जबकि 50,000 की कैपेसिटी थी इस ग्राउंड। तो हमें फिर एक कम अटेंडेंस नज़र आई। होपफुली कि जब बड़े मैच आएंगे लाइक फ्रांस नॉर्वे है या डिफरेंट जो मैचेस हैं, तो अटेंडेंस बढ़ेगी, लेकिन अभी एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि थोड़ा सा हल्का स्टार्ट मतलब वाइब एज कम्पेयर टू वर्ल्ड कप्स। बहुत वाइब किल थी ये वर्ल्ड कप अभी तक। अभी मतलब आई होप कि फुटबॉल ब्रिंग्स इट बैक। और इसका एक और खैर इसके बारे में हम एक और वीडियो में डिटेल बात करेंगे, लेकिन इसमें एक और इशू ये भी रहा है इस वर्ल्ड कप के साथ कि यूएस में ये मैचेस हैं मोस्टली, और जो मेजर ऑडियंसेस होती है ऐसे ग्लोबल इवेंट्स की, वो मोस्टली एशिया या यूरोप में रह रही होती है। तो टाइम डिफरेंस एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा, स्पेशली एशियन ऑडियंसेस के लिए, सब कॉन्टिनेंट की ऑडियंस के लिए, फार ईस्ट की ऑडियंस के लिए। तो आई थिंक इस वजह से भी ज़रा थोड़ा मुश्किल होगा। जैसे आज सुबह 7 बजे गेम थी। सर कल आप उठ रहे हैं? हाँ, तो आई मीन लेट्स सी। तो देखते हैं कि क्या बनता है। बहरहाल ग्वादालाहारा शहर में ये गेम थी, और ग्वादालाहारा का ये नया स्टेडियम है स्टाडियो एक्रोन। इससे पहले जो 1970 और 86 के वर्ल्ड कप के मैचेस होते रहे हैं, वो एक और पुराना स्टेडियम हुआ करता था, स्टाडियो हलिस्को, जहाँ ये गेम्स होते थे। तो नया स्टेडियम है, ये न्यूइश स्टेडियम्स में से एक है। तो शायद वाइब की इस वजह से भी थोड़ी इस मैच में कमी दिखी, लेकिन वर्ल्ड कप्स और इस तरह के बड़े जो इवेंट्स होते हैं उनके अंदर ही जो हिस्ट्री किसी स्टेडियम की है वो बनती है। हालांकि कतर के स्टेडियम्स बिल्कुल ब्रांड न्यू थे, बिल्कुल ब्रांड न्यू और अब कतर के कुछ स्टेडियम्स तो उन्होंने डिसमेंटल ही कर दिए थे। खैर वो कर दिया, लेकिन एक बात है कि ज़रूर बात होनी चाहिए कि कतर पे बड़े सवालिया निशान वो उठे वर्ल्ड थे। कप वाज फ्लॉलेस अगर आप उस वर्ल्ड कप को देखें। और लेकिन इस पे कोई नहीं उठ रही। चले इस बारे में हम बात करते रहेंगे। स्टे ट्यून्ड। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंस्टाग्राम पे अगर आप इसको देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, फेसबुक पे देख रहे हैं फॉलो करें, और टिकटॉक पे भी देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, और अगर आप ट्विटर पे फॉलो करें तो, जो कि अब एक्स हो चुका है, तो फॉलो करें। हर जगह फॉलो करें हमें, हम हर जगह हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया इब्न हनीफ साहब, आपका भी और आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमारे पहले पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस कहने लगा था, पोस्ट मैच वीडियो के अंदर हमने पहली 2 गेम्स के बारे में बात की। अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कल के दिन और आज रात के अंदर होने वाले गेम्स के बारे में। तो स्टे ट्यून्ड और अपना ख्याल रखिए, और मुझे मियां अहमद फ़ारूक को इजाज़त दीजिए।